हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम क्या होता है। तो देखिए कैसे हम जानेंगे कि कोई भी वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो याद रखना है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तब हम उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य है, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में ते हैं। जब यहाँ पर ते हैं आ गया तो समझ जाना है कि ये वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इस तरह के वाक्य को बनाने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो ही, सी, ईट और कोई भी नाम रहे। तो ही, सी, ईट और कोई भी जब नाम रहे तब उसका जो बनाने का नियम होगा वो सब्जेक्ट प्लस V5 यानी कि वर्ब का पांचवा रूप लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, तो देखिए कोई भी वर्ब में, जैसे कि मान के चलिए कि गाना है तो गाना का इंग्लिश होता है सिंग, ये हो गया V1। जब हम उसमें एस लगा दिए, जब एस लगा दिए तो ये हो गया सिंग्स, तो सिंग्स हो गया V5। समझ में आ गया ये। और जब कोई भी हम लोग कोई भी, जैसे कि यहाँ पर वर्ब में सिंग है तो सिंग यहाँ पर है, अगर हम इसमें ING लगा देते हैं यानी कि ING लगाने पर ये बन जाता है V4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि V4 और V5 क्या होता है। फिर समझ लीजिए जैसे कि जाना है तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। तो गो में एस तो लगेगा नहीं, इसमें लगेगा ES। तो देखिए ES, तो ये हो गया गोज। तो गोज क्या हो गया, ये हो गया वर्ब का पांचवा रूप यानी कि V5 हो गया। तो आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब रहे तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनाने का नियम होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग एक वाक्य को 6 वाक्य बनाते हैं। देखिए पहला वाक्य क्या है, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में है हम लोग तो हम लोग का इंग्लिश वी। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना का इंग्लिश प्ले। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वी जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, ईट और कोई नाम ही होता है। और इसके अलावा जो बच जाता है जो सब्जेक्ट, वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होता है। देखिए तो यहाँ पर वी प्ले। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो यहाँ हो गया फुटबॉल और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा वी प्ले फुटबॉल। देखिए दूसरा वाक्य है निगेटिव सेंटेंस का यानी कि नकारात्मक वाक्य का, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेट बनेगा वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नकारात्मक वाक्य का है, निगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर प्रयोग होगा डू और डज का। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे डू और डज, यानी कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, ही, शी, ईट या कोई भी नाम रहे तो ये सब सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डज का। और बाकी जो बच जाता है, जैसे कि क्या क्या बच गया, जैसे कि बच गया आई बच गया, वी बच गया, यू हो गया और दे हो गया। तो आई, वी, यू और दे, तो इन सब सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डू का। चलिए तो यहाँ पर क्या है, हम लोग हैं तो वी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो हम लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया वी। अब वी के साथ डू का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग, तो ये हो गया वी डू नॉट। और उसके बाद खेलना का इंग्लिश प्ले, तो प्ले हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट में फुटबॉल, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। चलिए आगे है, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? तो यहाँ पर डू को पहले लिखेंगे, तो डू को पहले लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट, तो डू वी, उसके बाद V1, तो V1 में है प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट में फुटबॉल, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? फिर है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी, वी क्या है? वी जो है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। और फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग फुटबॉल क्यों खेलते हैं? तो यहाँ पर क्यों जो है ना WH है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई, WHY, वाई, यानी कि WH प्लस डू और डज, यानी कि यहाँ पर प्रयोग हो रहा है डू का, तो डू का लिखे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में है हम लोग का इंग्लिश वी। उसके बाद वर्ब, वर्ब में प्ले, तो प्ले हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में फुटबॉल, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग फुटबॉल क्यों खेलते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा व्हाई डू वी प्ले फुटबॉल। और फिर लास्ट है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो देखिए हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, तो सब्जेक्ट में है वी, तो वी के बाद नॉट का प्रयोग, ये हो गया व्हाई डू वी, उसके बाद यहाँ पर नोट लगा देंगे, और फिर प्ले फुटबॉल, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया। तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।